Hello students, we are going to start a new chapter that is a simple equation. It's for the 7th class. ठीक है, तो सबसे अच्छा टॉपिक है बेटा ये सिंपल इक्वेशन। सबसे पहले क्या है कि हम लोग इक्वेशन समझते हैं कि आखिर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग को इक्वेशन समझ में नहीं आएगा तो बेटा पूरे चैप्टर में ऐसा कुछ खास समझ में आने नहीं वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? देखो इक्वेशन क्या है, देखो दो चीज होती है बेटा, एक तो होता है आपका वेरिएबल और एक होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, ये तो है वेरिएबल और ये होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स आते हैं ना, जितने भी काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं अब आप ये पूछो। तो काउंटिंग नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 5 6 पूरा एंड मतलब कहीं तक। तो कांस्टेंट में वही आते हैं, देखो 1 2 3 4 5। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, नेवर चेंज द वैल्यू, नेवर चेंज योर वैल्यू। ठीक है बेटा, तो जो अपनी वैल्यू को कभी चेंज नहीं करता वो क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल में क्या है? ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन के हिसाब से या क्वेश्चंस के हिसाब से क्या है, चेंज होती रहती है, ऑलवेज चेंजेस एज अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। अब इसमें आता क्या क्या है? तो इसमें आते हैं बेटा जैसे x y z p q r a b c। मतलब अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो a से z तक इसमें बेटा कुछ भी आ सकता है। ये होते हैं आपके वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा मैं ये बता क्यों रहा हूं कि इसको इसीलिए बता रहा हूं बेटा, इसकी जरूरत पड़ती है आपकी इक्वेशन बनाने में। वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बनता है एक टर्म। ठीक है, टर्म मतलब जैसे 2x या फिर 3x, ये होता है एक टर्म। ठीक है, अब मैं अगर बोलता हूं आपको कि 2x + 3y + 4, इसमें कितने टर्म है? 1 2 3। ये इस टर्म में नहीं आ रहा क्योंकि इसमें बेटा वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होने चाहिए। ठीक है, हालांकि हम बोलेंगे कि इसमें तीनों टर्म है लेकिन इस फॉर्म में नहीं। ठीक है, तो ये होता है एक टर्म। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के बनाते हैं टर्म। और कई टर्म यानी मेनी टर्म्स, क्या करते हैं? एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। और एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे 2x + 3, तो ये हो गया बेटा एक्सप्रेशन। अभी तक ये इक्वेशन नहीं बनी, ये क्या है? सिर्फ एक्सप्रेशन। जैसे कुछ भी ले लो, 2x + 2y + 2z + 4, तो ये सिर्फ क्या है बेटा? सिर्फ एक एक्सप्रेशन है अभी तक, अभी ये इक्वेशन नहीं बनी। अच्छा, अब नहीं बनी तो फिर इक्वेशन क्या होती है? तो इसको क्या करेंगे कि जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें क्या करेंगे, हम इक्वल्स टू के कुछ उधर वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो पुट सम वैल्यूज आफ्टर 0, मतलब 0 के बाद जब कुछ वैल्यू रखेंगे तब ये चीज क्या फॉर्म करेगी? ये फॉर्म करेगी बेटा इक्वेशन। ठीक है, जैसे ये क्या था? 2x + 3 क्या था? सिर्फ एक्सप्रेशन था। अब मैंने बोला 0 के बाद अगर आप कुछ वैल्यू रखते हैं इक्वल्स टू, सॉरी इसमें बेटा आएगा पुट सम वैल्यूज आफ्टर इक्वल्स टू। हाँ, इक्वल्स टू के बाद अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो क्या आता है? आपका इक्वेशन। जैसे
इक्वल्स टू के अब आप कुछ भी पुट कर लो, मैं तो कह रहा हूँ 0 ही पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसे भी हम इक्वेशन बोलेंगे। 2 पुट कर दिया या मान लो 3 पुट कर दिया, कुछ भी पुट कर दिया, तो अब इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम बोलेंगे इक्वेशन। तो ये होता है पता है एक्चुअल में जो इक्वेशन होती है वो ये इस फॉर्म में होती है आपकी एक्चुअल में इक्वेशन। तो आई थिंक आपको ये इक्वेशन का मतलब सही में आ गया, ठीक है। आपके पास सिर्फ सिंपल इक्वेशंस है, अगर इक्वेशन देखी जाए तो 1 वेरिएबल की होती है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, बहुत इक्वेशंस होती हैं, वो आपकी बड़ी बड़ी क्लासेस में है। तो आपके को तो बहुत छोटा सा है सिंपल इक्वेशन, यहाँ से हमारा क्या है इक्वेशंस का स्टार्टिंग हो जाती है, फिर आप नेक्स्ट क्लासेस में और भी इक्वेशंस पढ़ेंगे अच्छे अच्छे। चलो तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने देख लिया इक्वेशंस, अच्छा अब मैं यहाँ से आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे 2x plus 4 equals to 3y लिख रहा है, मान लो 3y ये लिखा हूँ, ठीक है। 3y plus 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने प्लस 2, मतलब कोई भी एक इक्वेशन बना दो मैंने। तो आप क्या करेंगे, इसमें मैं बस एक वर्ड आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, हमेशा बेटा इक्वल्स टू के इधर वाली साइड को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं और इक्वल्स टू के इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा याद रखना इक्वल्स टू के उधर मतलब राइट हैंड साइड, इक्वल्स टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये होता है इक्वेशन। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, फॉर्मिंग इक्वेशन आता है। फॉर्मिंग इक्वेशन में क्या है, फॉर्मिंग इक्वेशन मतलब हम लोग इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करें। इसके बाद है आपको कुछ छोटी वैल्यूज का भी है, वैल्यूज कैसे रखा जाए, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा अब इक्वेशंस की बात आती है, तो इसमें बेटा जो मेन पार्ट है, मेन जो चीज है वो क्या है, पुटिंग ऑफ वैल्यूज, और हम लोग इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करें या उनको ट्रांसपोज कैसे करें, इक्वेशंस आखिर हम कैसे बनाएं, तो ये चीज हम सब लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं, चलो पुटिंग वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, सब कुछ आज आपका क्लियर हो जाएगा। पुटिंग वैल्यूज अब इसमें क्या करेंगे, देखो पुटिंग वैल्यूज में जैसे मैंने मान लो आपका ले लिया 2x plus 4 equals to 20 ले लिया, ठीक है बेटा। 2x plus 4 मैंने कितना ले लिया, 20 ले लिया। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि ये LHS मुझे इक्वल्स टू RHS करना है। LHS इक्वल्स टू RHS मतलब इधर 20 है तो इधर भी मुझे 20 ही करना है, और 20 करने के लिए मैं x की वैल्यू क्या रखूं, ठीक है। x की वैल्यू मैं ऐसे क्या रखूं कि इधर भी 20 हो जाए और इधर भी 20 हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड पढ़ते हैं, वो मेथड इसी में आता है, दैट इज हिट एंड ट्राई मेथड। हिट एंड ट्राई मेथड, ठीक है। हिट एंड ट्राई मेथड में क्या है कि x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कुछ भी रखे दे दो, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है, समय से भी आंसर चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो हिट एंड ट्राई मेथड में क्या है कि यहां से क्या करेंगे, x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख के दे दो, बस आंसर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मतलब कुछ भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलो x 0 रख के देखते हैं। x अगर मैंने 0 रखा तो बेटा क्या आएगा, देखो 2 into 0, ठीक है। x की जगह पर 0 रखा ना, ये सेम रहा, प्लस 4 20, तो देखो 2 into 0 तो 0 हो गया, तो ये कट गया, यानी 4 20 मतलब नहीं आया। 4 does not equals to 20, 4 20 के बराबर तो नहीं है, तो मतलब x 0 नहीं होगा। अब हम रख के देखते हैं, x 1 रख के देखते हैं, चलो तो 2 into 1 plus 4 equals to 20, तो
2 + 4 = 20 मतलब 6 = 20 नहीं आएगा बेटा ये भी। ठीक है, 2 × 1 = 2 + 4 = 20, 4 + 2 6 नहीं आएगा, हमें 20 करना है। अच्छा x = मैं 3 रख के देखता हूँ, आप 2 रख के देखिए, 3 रख के देखता हूँ तो 2 × 3 + 4 = 20, 3 × 2 = 6 + 4 = 20, 6 + 4 = 20, 6 + 4 यानी 10 = 20। तो बेटा ये भी नहीं आया, मतलब x = 3 भी नहीं हुआ, 1 भी हुआ, 2 तो हो गई। थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, x = मैं 5 रख के देखता हूँ बेटा, ठीक है, आप 4 रख के देखिए। तो 2 × 5 + 4 = 20, तो 5 2 10 + 4 = 20 यानी 14 = 20। बेटा ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। अब मैं रख के देखता हूँ लास्ट x = 8 रख के देखता हूँ। When we will put the value of x = 8, then just find out what will the value. So 2 × 8 + 4 = 20, that is 2 × 8 = 16 + 4 = 20, that is 20 = 20। मतलब जब आपने x = 8 रखा तब बेटा क्या आया, LHS = RHS, that is LHS = RHS। ठीक है, ये हो गया आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। बेटा ये था, हमें क्या करना है, तो आप यहाँ से क्या समझे कि आपको कोई ना कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो आपके LHS = RHS कर दे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ये हो गया। तो आई थिंक आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा हिट एंड ट्रायल मेथड अच्छे से। नहीं होता है बेटा, कुछ इक्वेशंस और उठाओ, x की वैल्यू अलग अलग उठा के रखो और आप वहां से LHS = RHS निकालो और पता करो कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो LHS को और RHS को बराबर कर दे। ठीक है ना? अच्छा चलो, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन होता है, तो हम इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्विंग इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन दे दी आपको, 2x + 4 = मैंने 8 दी। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो बेटा, इसके कई मेथड होते हैं, है ना, कई तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता दूं जो आपकी बुक में है और एक जो सिंपल मेथड है वो बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले से आपके बुक वाला मेथड देख लो। 2x + 4 है = इधर क्या है 8। ठीक, हम हमेशा याद रखना, हम एक रूल अपनाते हैं कि अगर हम कोई भी वैल्यू एक साइड चेंज करेंगे तो हमें दूसरी भी साइड उतनी ही वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, या फिर हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो उतना ही एक्स्ट्रा हमें इधर भी रखना पड़ेगा। जैसे दो बच्चे हैं, अगर चॉकलेट आप दोगे तो बेटा दोनों को बराबर ही दोगे, वरना एक रोएगा या दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, एक काम करो, इधर भी -4 लिख दो और बेटा इधर भी -4 लिख दो, क्योंकि दोनों को हिस्सेदारी तो बराबर दे दी है, तो -4 हम इस वाले को देने पे बेटा -4 इधर भी तो देना पड़ेगा, वरना ये बराबर जाएगा। ठीक है ना? सो दैट इज LHS = RHS चल रहा है। वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है LHS = RHS की, यहाँ से बस सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो अब इक्वेशन में क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, कट गए बेटा आपस में। ठीक है, यहाँ से बचा क्या 2x। अच्छा, अब यहाँ पे क्या 8 - 4, तो 8 - 4 बेटा क्या है 4। ठीक है, 8 - 4 मतलब 4 ही तो बचेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया 4, ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। ये क्या था, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आपने ये कर लिया। अब हम आते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में करेंगे, देखो अब यह है आपका 2x = 4। मैंने क्या बोला था, अगर चेंज करना है तो दोनों साइड करो, एक साइड नहीं। और चेंज करने का एक रूल और होता है बेटा, चेंज करने का एक रूल क्या होता है कि अगर प्लस दिया है तो माइनस का उतनी ही डिजिट माइनस की रख दो, अगर मल्टीप्लाई दिया तो डिवाइड कर दो, डिवाइड दिया तो मल्टीप्लाई कर दो, और अगर माइनस दिया तो प्लस कर दो।
ठीक है, या प्लस दिया माइनस, मैंने क्या किया यहाँ प्लस 4 वाला तो मैंने माइनस 4 लिख दिया, यहाँ 8 माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है 2x है, मतलब 2 into x है, मल्टीप्लाई मैंने, तो मैं क्या करूंगा डिवाइड कर दूं, सबसे अच्छा क्या है डिवाइड कर दूं, इसमें भी डिवाइड कर दूं क्योंकि दोनों साइड करना पड़ेगा बेटा, वरना फिर ये बड़ा मानेगा, 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा सिर्फ x अब 2 2 is the 4, x is दिमाग में, so x is what, x is 2, x equals to 2 आ गया। अच्छा एक मेथड तो आपका ये था, एक दूसरा मेथड और है बेटा, तो सिंपल है, आप उससे भी कर सकते हैं, वो ये है देखो, जैसे 2x plus 4 equals to 8, इस मेथड को पढ़ने के लिए हम एक चीज और पहले पढ़ लेते हैं, ट्रांसपोजिंग। आपके में एक टॉपिक और आता है बेटा ट्रांसपोजिंग, तो इस वो मेथड पहले मैं पढ़ाऊंगा तब उसे कराऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो ट्रांसपोजिंग पढ़ ले। सबसे पहले तो ये बताओ कि ट्रांसपोजिंग आगे होती है। ट्रांसपोजिंग बेटा मतलब वैल्यूज को ट्रांसफर करना, वैल्यूज को क्या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मतलब अभी वैल्यू 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है और फिर आपको क्या करना है राइट हैंड साइड में पहुंचाना। ठीक है, तो ट्रांसपोजिंग अब ट्रांसपोजिंग में क्या है कि आपको वैल्यू सिर्फ इधर उधर करनी होती है, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड में, राइट हैंड की लेफ्ट हैंड में, लेकिन अब उसके लिए एक रूल ये कहता है कि हमेशा मैं लिख देता हूं ऑलवेज पुट वेरिएबल्स एट वन साइड and constants at another side। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि वेरिएबल्स को आपको अलग रखना है, कांस्टेंट को आपको अलग रखना है, चाहे वेरिएबल्स को आप लेफ्ट हैंड पर रख लो, चाहे कांस्टेंट को आप राइट हैंड पर रख लो, चाहे कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड पर रख लो, वेरिएबल्स को राइट हैंड पर रख लो, मतलब रखना आपको अलग ही है, कुछ भी हो जाए। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, वही 2x plus 4 equals to 20। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि देखो बेटा ये वाला तो पूरा वेरिएबल का पार्ट है, ठीक है, ये इसमें सिर्फ अकेला कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है और ये दोनों अलग अलग है, इक्वल्स टू ये इधर है ये इधर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसको इधर पहुंचाना है। अब इसको इधर पहुंचाने का एक रूल ये होता है, लिख लो या कहीं भी देख लो, पढ़ लो, समझ लो, प्लस को इक्वल्स टू कि अगर उधर पहुंचाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस को पहुंचाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई को पहुंचाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड को पहुंचाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू के उधर। जैसे अब इसको इक्वल्स टू के उधर पहुंचाएंगे तो क्या होगा, 2x पहले से चल रहा है, इक्वल्स टू इधर पहुंचाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4, दैट इज 2x इक्वल्स टू 16, so x इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, 2x इक्वल्स टू 16 हो गया। अच्छा अब x इक्वल्स टू कैसे 8 आया ये मैं बता देता हूँ। अभी क्या है मैंने क्या बोला था, अगर मल्टीप्लाई है और उधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ तो मल्टीप्लाई था तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड जाएगा, तो ये 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो वैल्यूज का ट्रांसफर करना सिर्फ एक जगह से दूसरी साइड वही होता है आपका ट्रांसपोजिंग। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक मैं छोटा सा और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आपको और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने ले लिया बेटा 3x plus 5 इक्वल्स टू, मैं यहां कर देता हूं बेटा 8x, थोड़ा बड़ा लेते हैं एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा। 8x plus 5 is equals to 2x plus 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कांस्टेंट को एक साइड करो, वेरिएबल्स को एक साइड करो, तो देखो इसको तो बेटा इधर लाना पड़ेगा और इसको हमें क्या इधर ले आना पड़ेगा। तो जब आप इसको इधर लाएंगे तो इक्वल्स टू इधर आएगा, तो मतलब ये माइनस हो जाएगा, अब ये प्लस में है, तो देखो 8x
माइनस 2x इक्वल टू क्या चल रहा है 30 तो है। अब 5 को जब आप इधर ले जाओगे तो ये क्या है माइनस में जाएगा माइनस 1 तो 8x माइनस 2x यानी 6x इक्वल टू 30 माइनस 5 यानी 20 का होगा। अब देखो अब 6x क्या है ये 6 into x मतलब बीच में मल्टीप्लाई है तो इस 6 को अगर मैं इधर पहुंचाऊंगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा 6 तो 20 का डिवाइड बाय 6 ये अब आ गई आपकी वैल्यू। आप चाहे वैसे लिख लो या फिर 4/1/6 इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 4 24 + 20 का 6 ठीक है ये हो गया। तो ये था पूरा मेथड आपका ट्रांसपोजिंग का। ट्रांसपोजिंग मतलब सिर्फ वैल्यूज का ऊपर उधर ट्रांसफर करना। सेम अब इस पे आ गए मैंने क्या बोला था कि ये मैं आपको ट्रांसपोजिंग की बात पढ़ाऊंगा तो इसमें क्या था कि सॉल्विंग इक्वेशन चल रही थी हमारी तो हमने एक तो मेथड इससे सॉल्व किया था दूसरा मेथड देख रहा था तो दूसरा मेथड बेटा सेम यही है। देखो पहले इसकी वैल्यू बदल ले जाओ 2x = 8 अब इधर ले जाओगे तो माइनस में जाएगा माइनस 2x = 4 हो गया। अब बेटा ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा डिवाइड = 4 डिवाइडेड बाय 2 to the 4 इम्प्लाई दैट x = ठीक है। अब देखो यहां से तो x = 2 आ रहा था और यहां से x = 2 आ रहा था ठीक है। ये अब आपका क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखो कंस्ट्रक्ट इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएं। इक्वेशन बनाने के लिए भी शायद आपके में थोड़ा बहुत आ जाता है तो वो चीज भी हम लोग देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट इक्वेशन में बेटा बहुत सिंपल है जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। जैसे कंस्ट्रक्ट इक्वेशन में देख लो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। x = 4 दिया है ठीक है x = 4 दिया है। आप बोल रहा है कि आपको इससे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है और कंडीशन देता जा रहा है आप उसे फॉलो करते जा रहे हैं। तो कंडीशन क्या दे रहा है कि उसने पहली कंडीशन दे दी ऐड टू बोथ साइड क्या है टू बोथ साइड ऐड करना है x + 2 = 4 + 2 मतलब x + 2 = 6 हो गया। दूसरी कंडीशन में दे दिया कि डिवाइड वेरिएबल बाय 3 मतलब वेरिएबल को 3 से डिवाइड करना तो x/3 + 2 = 6 होगा ठीक। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए। ये कोई ऐसा खास टॉपिक नहीं है आप सेम इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मिंग इक्वेशन। ये मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक बोला था फॉर्मिंग इक्वेशन वो मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया क्योंकि आपको ये सब चीजें क्लियर करना जरूरी थी फॉर्मिंग इक्वेशन से पहले। तो फॉर्मिंग इक्वेशन मतलब इक्वेशन कैसे बनाए। फॉर्मिंग इक्वेशन में क्या है कि इसमें बेटा ये आती है ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को तो मैं वो चीज आपको थोड़ी बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम तो ऐसे ही जब तक आपके पास सामने वर्ड प्रॉब्लम नहीं होंगी आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं तेरे को क्लियर करता हूँ। तो देखो सम की अगर बात चल रही हो ना जैसे सम की बात चल रही है जैसे मैंने क्वेश्चन में लिख दिया द वैल्यूज दो वैल्यूज का सम कितना दिया है आपको 20 दिया है ठीक है। दो वैल्यूज का सम ऑफ द टू वैल्यूज इज 20 ठीक है। मैंने लिख दिया the sum of two values is 20 and one value is 10 तो find the other value ठीक है। तो आप इसकी कैसे बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम को आप कैसे इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाना बेटा बहुत आसान है। आपको जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस आप वैसे ही चीजें देखते जाइए। देखो क्या बोल रहा है सम ऑफ टू वैल्यूज इज 20 टू वैल्यूज कुछ भी मान लो मैं तो कह रहा हूं x और y ही मान लो इन दोनों का सम कितना है x + y = कितना है 20 ठीक है। एंड वन वैल्यू इज 10 अब इसमें से क्या है एक वैल्यू इसमें 10 है तो मतलब मान लो y = कितनी है आपकी 10 तो x + 10 = 20 ठीक है। अब इस वैल्यू इसकी हमें वैल्यू निकालनी है क्या होगी। तो देखो x = इधर पहुंचाओ
20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, तो x इज व्हाट, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहां से देखो x की वैल्यू भी 10 आ गई और y की वैल्यू भी ये होता है। अब अगर सब्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे जब सम किसी के करें सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, द डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा, है ना। सम एडिशन में तो हम हमेशा सम आ जाता है, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन का सवाल दिया हुआ तो क्या आएगा आपका, डिफरेंस। डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज 20, मतलब x माइनस y आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, x माइनस y इज 20 आ जाएगा। जिसमें से एक वैल्यू 10 है तो दूसरी कितनी है, जैसे x माइनस 10 इज इक्वल टू 20, तो एक वैल्यू कितनी है, 10 होगी, तो दूसरी कितनी होगी, तो x इज इक्वल टू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। ये हो गया। ठीक है, अब जैसे प्रोडक्ट का दिया हो तो हमेशा से याद रखना, देखो जब प्रोडक्ट के क्वेश्चन बनते हैं तो प्रोडक्ट का क्वेश्चन कई टाइप के बन जाते हैं बेटा। अब चाहे डिफरेंस माइनस में डिफरेंस, जब भी डिफरेंस का आता है ना तो इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है टेकिंग अवे का, टेकिंग अवे। ठीक है, जैसे 2 इज टेकिंग अवे फ्रॉम y, 2 इज टेकिंग अवे फ्रॉम y मतलब y से 2 माइनस करना, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू मान लो 10, 2 इज टेकिंग अवे फ्रॉम y इज इक्वल टू 10, तो आपका इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये होता है टेकिंग अवे का। अच्छा, मल्टीप्लाई की अगर बात करते हैं तो मल्टीप्लाई में बेटा कई चीजें आ जाती हैं। मल्टीप्लाई में क्या है, देखो सबसे पहला तो एक वर्ड आता है टाइम्स, जैसे 6 टाइम्स ऑफ x इज 30, क्या बोला मैंने, 6 टाइम ऑफ x इज 30। ठीक है, मतलब 6 टाइम ऑफ x का 6 गुना, 6 टाइम ऑफ x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 30, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाता है, टाइम्स आ गए। ठीक है, अच्छा इसमें एक आता है प्रोडक्ट ऑफ भी आ जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ में जैसे बोलेगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 30, मतलब x और y कोई दो नंबर दिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 30 है, जैसे x y इज इक्वल टू 30। अब उसने बोल दिया वन नंबर इज 5, वन नंबर इज 5 मतलब मान लो y इज इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू 5 है तो x into 5 इज इक्वल टू 30, so 5x इज इक्वल टू 30 तो x इज इक्वल टू 30, अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, 5 6 30, x इज इक्वल टू 6 आ गया। वन नंबर इज 5, फाइंड द नंबर, पता नंबर कितना आ गया आपको, 6 आ गया। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोडक्ट का। आई थिंक ये भी आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस फ्रैक्शंस के भी बन जाते हैं, इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शंस के भी बन जाते हैं। तो फ्रैक्शंस में क्या होता है, अच्छा फ्रैक्शंस में आपको क्या दिया होगा, 1/4 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 20, जैसे 1/4 टाइम्स ऑफ ए नंबर, अब वो जो नंबर है उसको हम x मान लेंगे, 1/4 into x is equals to 20, तो फाइंड द नंबर, तो इसको आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो x is equals to ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x is equals to 4 का मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा ना, तो x is equals to 80। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोल दिया, आप देख लो किसे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 50, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 50 एंड the product of two number is 50 and the one number is 5, then find the other number, then find the other number। तो उसमें क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर है, मान लो एक x है और एक y है, ठीक है, जिसमें से एक नंबर कितना है 5 है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 50। क्या होगा, देखो x into 5 equals to 50, तो क्या करोगे, x is equals to 50 divided by 5 equals to 10, तो x is equals to 10 आ जाएगा। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ, इसमें मैं बोल देता हूँ 1/5 times of a number is 50, 1/5 times of a number is 50, find the number, 1/5 times of a number is 50, then find the number। तो उस नंबर को हमें निकालना है, तो पहले उस नंबर को हम x मान लेते हैं ना, ठीक है, 1/5 टाइम्स ऑफ ए नंबर, मतलब 1/5 into x is equal to कितना है 50, तो x is equal to कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो
तो x इज इक्वल टू 50 into 5 दैट इज 250। ठीक, ये हो गया। तो जितना भी बेटा आपका इसमें इक्वेशंस में था मैंने पूरा क्लियर कर दिया। इसके बाद आपका एक भी टॉपिक नहीं बचता। यहाँ होती है आपकी क्लास खत्म। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए, मेहनत करिए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपके किसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।